हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। साथियों, इस वीडियो में हम इतिहास का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जिसमें कि एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बारी बारी से एक एक करके प्रश्न देखेंगे जो आपको परीक्षा के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट लगेगा। साथियों, इस वीडियो में पहले आधुनिक भारत का इतिहास का देखेंगे करीबन 10 से 15 क्वेश्चन। उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे, सभी टॉपिक का क्वेश्चन मिलेगा। पहले प्रारंभिक यूरोपीय का आगमन, पहले देखेंगे कि प्रारंभ में जो यूरोपीय आगमन किए थे वो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको देखेंगे। चलिए, आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको बहुत फायदा होगा। इस वीडियो से कह रहा है कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन है। तो आप जानते हैं भारत आने वाला पहला यूरोपीय है पुर्तगाल, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाल का नाम क्या है। तो पहला पुर्तगाल का नाम वास्को डी गामा है, जो 17 मई 1498 को कहाँ भारत आया था, केरल नामक स्थान पर। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। यही क्वेश्चन आ गया है, कहाँ उतरा था। तो आप जाने भारत के केरल राज्य, जिसका स्थान का नाम वर्तमान में कालीकट है, इससे पूर्व नाम जो था कोझिकोड था। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। देखिए, पूछ रहा है कि पुर्तगाली में गवर्नर कौन था। तब पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाल की ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी। तो पुर्तगाल की ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मेडा ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में डचों का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था। तो मसूलीपट्टनम में सबसे पहले डचों ने कारखाना खोला था। चलिए अगले क्वेश्चन संख्या देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 7। 7 में क्या भारत आने वाला पहला अंग्रेजी कंपनी कौन था। तो उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 ईस्वी में भारत आए थे। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कारखाना कहाँ खोला था। आप भी जानते हैं कि पहला कारखाना गुजरात के एक शहर है सूरत है, वहीं पे खोला था। कब कब खोला था। तो 1613 ईस्वी में खोला था। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। अभी देखिए, पहले देख रहे थे वो, अब अंग्रेज यात्री कौन था। तो अंग्रेज यात्री है थॉमस रो। अंग्रेज यात्री कौन है, थॉमस रो। भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी कौन है। तो अगला भारत आने वाला फ्रांसीसी है कोरोन, फ्रांसीसी कोरोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना से रिलेटेड देखेंगे। आगे 10 नंबर के बाद देखेंगे 11 से ब्रिटिश सत्ता की स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 11, प्लासी का युद्ध कब हुआ है। तो आप जानते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 ईस्वी में हुआ है। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है। तो प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ है। अगला प्रश्न संख्या चलते हैं 13, प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन बना। तो प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब मीर जाफर बना। अगला, बक्सर का युद्ध कौन, इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभी एग्जाम में हमेशा पूछते रहते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या, बक्सर के युद्ध किनके किनके बीच हुआ है। तो बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। ये सारे लोग युद्ध में थे। अगला क्वेश्चन है, युद्ध के परिणाम क्या था। जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसका परिणाम क्या था। तब बक्सर के युद्ध का परिणाम, कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानगी का अधिकार प्राप्त किए थे 1765 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 में क्या कह रहा है, भारत का पहला गवर्नर कौन बना। भारत का इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला गवर्नर कौन बना। तब भारत का पहला गवर्नर बनने वाले थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला वायसराय कौन था। देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल का बात किया जाए तो वारेन हेस्टिंग्स। अब भारत का पहला वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ। प्रीटी ईस्ट इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो 1784 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट पारित हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सुधार एवं विद्रोह, जो भी सुधार हुआ था और विद्रोह हुआ था उससे रिलेटेड देखेंगे इसमें। चलिए आगे अगला प्रश्न संख्या चलेंगे हम कितना 21 से। प्रश्न संख्या कितना से चलेंगे 21 से। 21 में कर 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ? तो देखिए 1857 का विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था वो यूपी के एक मेरठ जिला था उसी से स्टार्ट हुआ था। ये डेट भी पूछता है कब से स्टार्ट हुआ था। आप जानते हैं 10 मई 1857 को जो है स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? मेरठ से, जो मेरठ वर्तमान में यूपी में पड़ते हैं। अगला कर रहा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था? तो दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में झांसी से किसने किया था? तो वही थी झांसी वाली रानी, एक वही थी झांसी से। अगला क्वेश्चन है 1857 के क्रांति कानपुर से किसने किया था? तो कानपुर से नाना साहब। कानपुर से कौन था? नाना साहब। अगला प्रश्न चलते हैं कितना प्रश्न संख्या 25 पे। प्रश्न संख्या कितना पे चलेंगे 25 पे। प्रश्न संख्या 25 में 1857 के नेता अवध का नेता कौन था? तो अवध का नेता था बेगम हजरत महल। अवध का नेता कौन था? बेगम हजरत महल। 1857 में बरेली से कौन था? तो बरेली से खान बहादुर खान। बरेली से कौन था? खान बहादुर खान। 1857 के क्रांति के समय से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को जो है भारत का स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था कि ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या चलेंगे कितना 28। प्रश्न संख्या 28। 1857 में क्रांति में असफल होने का मुख्य कारण क्या था? मतलब मेन कारण क्या था जो कि असफल रहा था? तो साथियों मेन कारण था कि नेतृत्व की कमी थी और एकता का अभाव था। हम लोग में भारतीयों में एकता नहीं था और नेतृत्व करने वाला कोई अच्छा ढंग का नहीं था, जिससे कि हम लोग 1857 की क्रांति को जो है हम लोग हार गए थे और उन्होंने जीत गया मान लीजिए। तो अगर 1857 की विद्रोह के समय गवर्नर कौन था? 1857 की विद्रोह के समय गवर्नर कौन था? तो उस समय गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो वही हुआ हम लोग हार गए। तो ब्रिटिश क्राउन में भारत का शासन 1858 के एक्ट के तहत चला गया। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं आगे। अब हम इस वीडियो में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बनता है। आपका लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। अगर आप पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस टाइप का वीडियो मिलता रहेगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में क्या कह रहा है वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 31 में कह रहा है कि ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया था। डेट कभी कभी पूछता है कि 1828 में कब किया गया था? तो 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या चलते हैं 32। कह रहा है कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 में। जितना भी ये सन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 33 में कह रहा है क्या कि सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था? तो सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में किया गया है। अगला प्रश्न संख्या प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बम्बई में हुआ था। कब? 1867 में हुआ था। 1867 में। अगला प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में किसने चलाई है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ने चलाई है। भारत में किसने चलाई है? तो एनी बेसेंट ने चलाई है। अगला प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 का अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? तो अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तक है सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? सर सैयद अहमद खां। प्रश्न संख्या
37। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में किया गया। अगला प्रश्न क्या है? सत्यार्थ प्रकाश का स्थापना किसने किया था? सत्यार्थ प्रकाश का स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न संख्या है 39। प्रश्न संख्या 39 में कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 में आया है। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा कब समाप्त हुआ है? तो सती प्रथा समाप्त हुआ है 1829 में, और उस समय किसने किया था? तो लॉर्ड बेटिंग ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस एवं राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड। तो कांग्रेस एवं राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, कांग्रेस का अधिवेशन वगैरह, तो इसको भी हम देखेंगे। अगला प्रश्न संख्या है 41। 41 में क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में, और उसमें संस्थापक था कौन? एओ ह्यूम। एओ किस कहाँ पे हुआ था? तो आप जानते हैं बम्बई में हुआ था, और कितना 72 प्रतिनिधि के साथ हुआ था। उसमें कितना प्रतिनिधि भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और उसका विश्वविद्यालय का भी नाम पूछता है कि किस विद्यालय में हुआ था? तो तेजपाल विश्वविद्यालय में पहली बार हुआ था, उसको भी याद रखना है, तेजपाल विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या चलते हैं कितना? 43। प्रश्न संख्या 43 में क्या है? प्रश्न करें कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी या भोमेश चंद्र बनर्जी जिसका पूरा नाम है, कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वही बता दिए थे, प्रथम अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में हुआ था, तेजपाल विश्वविद्यालय में हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने सुझाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम किसको सुझाव में आया था? तो उसका सुझाव में आने वाले व्यक्ति का नाम था बुजुर्ग व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या है कितना? 46। दादा भाई नौरोजी का प्रसिद्ध सिद्धांत कौन था? ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसका प्रसिद्ध सिद्धांत है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का विभाजन नरमपंथी और गर्मपंथी में कब हुआ था? तो अब जानते हैं सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, उसी समय कांग्रेस जो 2 भाग में बंट गया था, एक बंट गया था नरमपंथी, दूसरा था गर्मपंथी में। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या कितना? 48। प्रश्न संख्या 48 में बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उस समय शासक था लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, उस समय कौन था शासक? लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हो जाता है, और 1911 में ही भारत की राजधानी नई दिल्ली से कहाँ का कोलकाता से नई दिल्ली, मतलब भारत की राजधानी जो है घोषित कर दिया गया था। उस समय आया था कौन? जॉर्ज पंचम एवं उसकी वाइफ था मेरी, दोनों मिल करके आए थे। उसी के स्वागत में जो है जन गण मन गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित जो था, और उन्हें 1911 में घोषणा कर दिया था। और 1912 में जो है पूर्ण रूपेण भारत की राजधानी जो है कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है। और एक चीज़ और याद रखना है कि उसी समय जो है 1912 में ही जो है बंगाल से बिहार अलग हो जाता है, और बिहार अलग एक प्रांत बन जाता है। तो आप जानते हैं कि बिहार का स्थापना कब हुआ था? तो 1912 में, ये भी आपको याद रखना है। और डेट अगर याद रखिएगा तो 22 मार्च 1912 को जो है बिहार का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 में करा स्वदेशी आंदोलन का विद्रोह शुरू किया था, किसने शुरू किया था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था उसी समय स्वदेशी आंदोलन का विद्रोह शुरू हुआ। जब बंगाल विभाजन हो गया था तो उस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न चलते हैं कि क्रांतिकारी एवं आंदोलन के क्रांतिकारी, जो भी क्रांतिकारी रिलेटेड होगा और आंदोलन रिलेटेड होगा उससे संबंधित क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे हम लोग। गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुई थी? तो आप जानते हैं गदर पार्टी का स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का एक शहर है उसी में हुआ था। तो ये भी पूछता है कि गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था, ये याद रखना है सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में हुआ था। और कब हुआ था? तो इम्पोर्टेंट है 1913 में ईस्वी में हुआ था। अगला सैंडर्स हत्याकांड किसने किया था? आप जानते हैं सैंडर्स हत्याकांड होने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों मिलकर के सैंडर्स हत्याकांड कर दिए थे, और जिसमें लास्ट में इन तीनों को फांसी भी मिल गया था। इनकलाब जिंदाबाद
प्रश्न संख्या कितना है 53। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है दिल्ली असेंबली बम कांड किसने किया था? तो दिल्ली असेंबली बम कांड किया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किया था। दिल्ली असेंबली बम कांड किसने किया था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किया था। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या कितना है 55। प्रश्न संख्या 55 में क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आजाद का शहीद कहाँ हुआ था? आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गया था कहाँ पे? इलाहाबाद में हुआ था। कब? 1931 ईस्वी में। ये बेचारा खुद से अपना गोली मार लिए थे। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों की कैद में नहीं गए थे, उसी समय जो है पार्क में कर लिया था। इलाहाबाद का कोई पार्क था, तो याद रखना इलाहाबाद में किया था। कब? 1931 ईस्वी में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। अगला प्रश्न है काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड जो है 1925 ईस्वी में हुआ था, जिसको ट्रेन डकैती कर लिए थे। जो है हमारे यहाँ से सामान जो है ब्रिटिश लोग लेकर के जा रहे थे, और उसमें ट्रेन में देखा तो हम लोग जो है काकोरी कांड 1925 ईस्वी में हो जाता है, ट्रेन को लूट लिया जाता है। अगला है वंदे मातरम गीत का उपन्यास लिया गया। तो वंदे मातरम गीत का उपन्यास जो है सबसे पहले आनंद मठ से लिया गया है, और इसको लेने वाले व्यक्ति का नाम था, उसका नाम क्या था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न है गांधी जी से रिलेटेड, यानी गांधी युग के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसे आगे प्रश्न में देखेंगे। तो गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 61 में ये कह रहा है कि गांधी जी महात्मा गांधी भारत कब आए थे? जानते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, और 9 जनवरी कितना 9 जनवरी, ये भी क्वेश्चन पूछता है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो है गांधी जी भारत आए थे। और उसी समय जो है 9 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है जो कि भारतीय प्रायवर्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी ने भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। अच्छा, महात्मा गांधी के रिलेटेड और देख लेते हैं इसमें। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो चंपारण में पहला सत्याग्रह हुआ था। कब? 1917 ईस्वी में जो है। अगला क्वेश्चन है जो कि नील की खेती के लिए प्रेशर दे रहा था ब्रिटिश की ओर से, और वहाँ का किसान जो था बुला लिया था। उसके बाद जो है उसमें आंदोलन करवाए थे। तो कब? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। पहला सत्याग्रह भारत में पहला सत्याग्रह करने वाला था 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ था 1918 में, और गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है 64। प्रश्न संख्या कितना है? 64। प्रश्न संख्या 64 में क्या कह रहा है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 ईस्वी को। साथियों, जितना भी क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में छपने वाला सवाल है। अगला प्रश्न है रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रोलेक्ट एक्ट 1919 को पारित हुआ था। इसमें इसको विरोध किया गया था। ये बिना वकील बिना दलील का कानून था, जिससे कि सभी भारतीयों के द्वारा इसे जो है रोलेक्ट एक्ट को जो है बहिष्कार किया गया था। तो अगला का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसमें जानते हैं जनरल ओ डायर ने जो है भरी सभा में जो है गोली मारने का इजाज़त दिया था, जिसमें बहुत सारे भारतीय करीबन 100 भारतीय जो है मर चुके थे। जो है अंधाधुंध गोली चलाया था, बाद में जो है उन्हें भी मार दिया गया था भारतीयों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या असहयोग आंदोलन 67। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या कितना है? देखिए, यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है। और अब प्रश्न संख्या चलते हैं कितना 68। प्रश्न संख्या 68 में क्या असहयोग आंदोलन कब वापस हुआ था? जानते हैं चोरी चौरा में हुई हिंसात्मक के कारण जो ट्रेन लूटना था, चोरी चोरा हुआ था, तो उसमें महात्मा गांधी ने जो है 1922 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लेता है। और आगे फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था। दांडी यात्रा
किसने शुरू किया था? तो दांडी यात्रा जो है महात्मा गांधी के द्वारा 1930 ईस्वी में स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न संख्या है स्वतंत्रता की ओर, जो भी स्वतंत्रता की ओर प्रश्न होगा उससे हम आगे की प्रश्न में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या कितना है? 71। प्रश्न संख्या कितना है? 71। प्रश्न संख्या 71 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो ये था अंग्रेज भारत छोड़ो, यानी हम लोग जो थे बोल रहे थे कि अंग्रेज अब भारत को छोड़ो। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था अंग्रेज भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन का समय वायसराय कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिन लिथगो। वायसराय कौन था? लॉर्ड लिन लिथगो। अगला प्रश्न है 74। प्रश्न संख्या कितना है? 74। प्रश्न संख्या 74 में कह रहा है कि करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया था। कैबिनेट मिशन योजना कब स्टार्ट हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। माउंटबेटन योजना कब घोषित हुआ था? तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुआ था। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? आप जानते हैं भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है 78। प्रश्न संख्या 78 में क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या कितना है? 80। प्रश्न संख्या 80 में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप जानते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री भी बने हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है महत्वपूर्ण अधिवेशन एवं तथ्य, महत्वपूर्ण अधिवेशन से संबंधित तथ्य। चलिए महत्वपूर्ण अधिवेशन से संबंधित तथ्य को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या है 81। प्रश्न संख्या कितना है? 81। 81 में क्या लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या घोषित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का घोषित हुआ था। पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था उस अधिवेशन में, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में हुआ था। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया है? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया है? तो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। गोलमेज सम्मेलन कब कहाँ हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था। प्रश्न एक और आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में से गांधी जी ने कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, ये भी आपको याद रखना है। और गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला करा गांधी इरविन समझौता कब हुआ? अगला प्रश्न चलते हैं 34 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ है, 1934 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या कितना है? 86। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कब हुआ? तो अंतिम अधिवेशन हुआ था 1947 ईस्वी में, जो मेरठ में हुआ है। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था और हुआ था ढाका में। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां दोनों मिल करके जो है मुस्लिम लीग का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 ये भी क्वेश्चन आता है बार बार, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न लाहौर प्रस्ताव यानी पाकिस्तान प्रस्ताव, लाहौर प्रस्ताव को ही पाकिस्तान प्रस्ताव कहा जाता है। ये कब हुआ है? तो ये 1940 ईस्वी में हुआ है। अगला है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जो भी अन्य है उसको देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कह रहा है क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने स्थापित किया है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापित जो है सर सैयद अहमद खान ने किया था, सर सैयद अहमद खान ने किया था। अगला प्रश्न है
BHU यानी जिसको बोलते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है विश्व भारती का स्थापना किसने किया था? तो विश्व भारती का स्थापना RNT रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसने कहा था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसने कहा था? तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने कहा था पूर्व का ऑक्सफोर्ड। अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 95 में भारतीय इतिहास का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो भारतीय इतिहास का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा गया है। भारतीय इतिहास का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को कहा गया। अगला प्रश्न है कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न संख्या है प्रश्न संख्या कितना है? 91। प्रश्न संख्या 97 सॉरी। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तब कांग्रेस की प्रथम महिला एनी बेसेंट थी जो 1917 में बनी है। 1917 में बनी है। अच्छा अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सरोजिनी नायडू जो कानपुर अधिवेशन 1925 में बनी है। और ये तो प्रथम महिला थी बट दूसरे जगह की थी, ब्रिटिश मुल्क की थी जो है। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला शहीद कौन थी? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला शहीद कौन हुई थी? तो उसका नाम है कनकलता बरुआ। अगला प्रश्न है जो अंतिम प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बिहार के हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा मोटिवेशन बनता रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और लाइक सब्सक्राइब करने और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और थैंक यू दोस्तों।